हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं आईबीपीएस एएफओ एग्ज़ाम के जो आपके प्रीवियस 3 एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसका आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इसका आइडिया होता है तो आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों से 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट दिया हुआ है। देखिए, जो आपका आईबीपीएस एएफओ का प्री एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाते हो, और प्री एग्ज़ाम का आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि बस प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग नेचर के लिए है बस, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो बनती है मेंस एग्ज़ाम पे और आपका इंटरव्यू पे। तो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम, अगर आपका जो ये मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश अगर आपका ये वीक है तो आपको जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक पे फोकस करना रहेगा। जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उनको आप तैयार कर सकते हो और कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लायक आप नंबर ला सकते हो। लेकिन ये आपके लिए रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर आप केवल उतना पढ़ोगे कि आपका कट ऑफ निकल जाए और कंपटीशन अगर बढ़ गया, कट ऑफ ज़्यादा चली गई, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मेरी आपको ये सजेशन है कि आप सभी टॉपिक पे अच्छे से फोकस करें और जिनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं आपका रीजनिंग की कट ऑफ के वेटेज के बारे में। तो यहाँ पे आपके देखिए टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये आपका 2022 का है, 2021 का है, 2020 का है। अगर बात की जाए 2022 में, तो 2022 में क्या हुआ था, आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, इसके आपके 20 से 23 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। वहीं आपका 2021 में इसके 20 क्वेश्चन आए थे और 2020 में आपके 25 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो रीजनिंग को क्वालिफाई करने के लिए आपको इस टॉपिक पे अच्छे से फोकस करना होगा। दूसरा आपका आता है डाटा सफिशिएंसी। 2022 में इसके 3 क्वेश्चन थे, 2021 में 4 से 5 क्वेश्चन थे, 2020 में इसके 2 क्वेश्चन आए थे। चाइनीज़ कोडिंग, जो कि आपकी एक यूनिक टाइप की कोडिंग है जो आपका बैंक की एग्जाम में देखने को मिलती है, इसके 2022 में 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे और ये पहली बार जो है आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम में आई थी प्रीलिम्स में। बाकी जो आपके 21-22 थे इसमें नहीं पूछी गई थी, 2022 में पहली बार इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ था इसको करने में। फिर आपका नेक्स्ट आता है डायरेक्शन सेंस का पार्ट। इसमें 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 2 से 3 क्वेश्चन थे और आपके 2020 में इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 2022 में 3 क्वेश्चन थे, 2021 में 3 क्वेश्चन थे और 2020 में केवल आपका 1 क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका आता है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी आपकी मैथ में भी आती है और रीजनिंग में भी आती है। तो जो आपकी रीजनिंग की इनइक्वलिटीज़ थी, इनमें आपके 2022 में 4 क्वेश्चन थे इसके और 2021 में 3 से 4 क्वेश्चन थे, 2020 में आपके 5 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट आपका आता है मशीन इनपुट आउटपुट। 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इससे और 2021 में आपका जो है 5 क्वेश्चन था और 2020 में आपका 5 क्वेश्चन था। सिलॉग्स की अगर बात की जाए तो सिलॉग्स भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी होता है। तो सिलॉग के आपके जो है 4 क्वेश्चन थे 2022 में, 3 to 4 क्वेश्चन थे आपके 2021 में और आपके 5 क्वेश्चन थे 2020 में। फिर आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसके आपके 5 क्वेश्चन थे 2022 में, 3 to 4 क्वेश्चन थे 2021 में और आपके 3 क्वेश्चन थे 2020 में। बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक है इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो ये आपका बेसिक कुछ रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आते हैं आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चन को आप देख करके अपना एक आइडिया लगा सकते हैं। जो आपका पहला है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है डाटा सफिशिएंसी हो गया, इसके अलावा आपका डायरेक्शन सेंस, ये भी आपका टॉपिक अच्छा रहता है, ये आपका टॉपिक अच्छा रहता है। इनइक्वलिटीज़ हो गया, सिलॉग्स हो गया। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर अप करते हो तो आपका आराम से कट ऑफ क्वालिफाई हो सकता है। बाकी आपको अगर आप अच्छे हैं रीजनिंग में तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको जो इन पे हमने टिक किया है इनको आपको अच्छे से कवर करना है अगर आपको प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस 3 एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो अगर आप इन पे अपनी कमांड अच्छी रखते हैं तो आप आराम से प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है क्वांट का पार्ट। क्वांट की अगर बात की जाए तो क्वांट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 2022 में इसके 20 क्वेश्चन थे और 2021 में 15 क्वेश्चन थे, 2020 में इसके 15 क्वेश्चन थे। देखिए डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको जो है परसेंटेज, एवरेज, ये जो टॉपिक होते हैं इनका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डीआई में जो क्वेश्चन बनते हैं ये परसेंटेज, एवरेज से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, चार्ट दे दिया जाएगा, पाई चार्ट दे दिया जाएगा, तो जैसे भी आपके डीआई होंगे सब में आपके क्वेश्चन एवरेज से, परसेंटेज से, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके 2022 में 5 क्वेश्चन थे, 21 में 5 क्वेश्चन थे और आपके 20 में भी 5 क्वेश्चन थे। अप्रॉक्सीमेशन के 2022 में 5 क्वेश्चन और 21 में 5 क्वेश्चन और आपका 20 में भी 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाए तो 2022 और 21 में नहीं आई थी ये, और 2020 में आपका 5 क्वेश्चन इससे आए थे। कैशलेट डीआई भी आपका पूछी जाने लगी है, 2022 में नहीं पूछी गई थी, 2021 में इसके 5 क्वेश्चन थे और 2020 में भी नहीं आई थी ये। नेक्स्ट आपका आता है Q1 एंड Q2। इसके आपके जो है 2022 में 3 क्वेश्चन थे, इसके पहले नहीं पूछी गई थी। तो ये आपका एक नया टॉपिक आया था 2022 में। नेक्स्ट आपका आता है डाटा सफिशिएंसी। इसके आपके जो है 3 क्वेश्चन थे 2022 में और आपके 2020 में इसके 5 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक जो आपका होता है इसके 15 क्वेश्चन थे 2022 में और 2021 में 20 क्वेश्चन थे, 2020 में इसके 15 क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गया, आपका अप्रॉक्सीमेशन हो गया, इसके अलावा जो आपका ये पार्ट है अरिथमेटिक का। अगर इन पार्ट पे आप अच्छे से फोकस करते हैं तो आराम से आप जो है कट ऑफ क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बाकी जो और चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको अगर आप छोड़ देते तभी भी आपका भला हो सकता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अगर इतना पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं अब जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जो आपका इंग्लिश है इसमें आपका टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा था जान लेते हैं इसके बारे में। तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन जो टॉपिक है, रीडिंग कंप्रिहेंशन टॉपिक से आपका क्या हुआ था, 2022 में 18 क्वेश्चन बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपका 21 में 20 क्वेश्चन थे और आपका 2020 में इसके 19 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप के आपके जो है 5 क्वेश्चन थे 2021 में और 22 में और 20 में नहीं आई थी। इधर के आपके जो है 8 to 9 क्वेश्चन थे 2022 में, 5 क्वेश्चन थे 2021 में और आपके 3 क्वेश्चन थे 2020 में। क्लोज टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 21 में नहीं आई थी और आपका 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपका 2020 में। फिलर्स 2022 और 21 में नहीं आई थी और 2020 में इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे 2022 में और 2021-20 में नहीं आई थी। इसके अलावा जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, वर्ड का रीअरेंजमेंट होता है, इसके आपके 5 क्वेश्चन थे 2022 में और 2020 में इसके 5 क्वेश्चन थे।
फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन 2022 में थे, 5 क्वेश्चन 2021 में थे और आपके 5 क्वेश्चन 2020 में थे। इसके अलावा मैच दी फॉलोइंग, इसके आपके जो है 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2021 में आपका 3 to 4 क्वेश्चन था इसका, और 2020 में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट आपके आते हैं मिसलेनियस टॉपिक, इनके आपके जो है 1 क्वेश्चन आए थे 2022 में, और 2021 में 1 to 3 क्वेश्चन थे, और आपका जो है 2020 में इसके 1 to 3 क्वेश्चन थे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा जो आपका इधर वाला टॉपिक है क्लोज टेस्ट है, इसके अलावा जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, और आपका इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते हो तो आप जो है इंग्लिश में अच्छा करके आ सकते हो और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, इंग्लिश को आपको अच्छा करने के लिए आपकी जो वोकैब है, आपकी जो ग्रामर है, उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जब आप अच्छे से ग्रामर पढ़ेंगे, आप डेली वोकैब पढ़ेंगे, तभी आप जो है इंग्लिश में अच्छा कर पाएंगे और इंग्लिश में कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। हमारे कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एज पर सिलेबस, जो कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा आपको स्टडी नोट्स मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए, 70+ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल के, जैसा आपका पेपर आता है उस लेवल के आपके क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पुट किए जाएंगे और आपको एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। 70+ मॉक टेस्ट रहेंगे, 50+ आपके मेंस के लिए रहेंगे, 20+ आपके रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको इसमें, और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। और इस कोर्स की जो फीस है वो केवल आपका पड़ेगी 1700 रुपये, 1699 रुपीज़ की अफोर्डेबल कास्ट पे आप इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीट बैच आपको IBPS AFO एग्ज़ाम को क्रैक कराने में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा और आपकी जॉब को सिक्योर करेगा। आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपका IBPS AFO मेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो मेंस में आपका जो है जो वेटेज था सब्जेक्ट वाइज जान लेते हैं उसके बारे में। यहाँ पे हमने 2022-23 का और आपका 21-22 का और 20-21 का कंप्लीट जो है सब्जेक्ट वाइज ऐड कर दिया है कितने क्वेश्चन आए थे। तो इससे आपको मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आपका एनिमल हस्बेंड्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। इसके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं हर साल, चाहे आपका 2023-24 हो, सॉरी 2022-23 हो, 21-22 हो या आपका 20-21 हो। हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन जो है आपका मैक्सिमम एराइज हुए हैं IBPS AFO में। अगर बात की जाए हस्बेंड्री की, तो यहाँ पे 2023 में 7 क्वेश्चन थे, 22 में 7 क्वेश्चन थे और आपका 21 में 9 क्वेश्चन आए थे। देखिए, इन क्वेश्चन में मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ये ना लिखिएगा करंट अफेयर सर आपने नहीं मेंशन किया है। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपका जिस सब्जेक्ट से आए थे मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं, तो करंट अफेयर भी आपका इसी में इंक्लूड है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर आपको पढ़ना रहेगा, उससे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। दूसरा आपका आता है हॉर्टिकल्चर, 2023 में 5 क्वेश्चन थे, 22 में 7 क्वेश्चन थे और आपके 21 में 6 क्वेश्चन थे। इसके जो आपका एग्रोनॉमी है इसके 2023 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन और 2021 में 4 क्वेश्चन थे। सॉइल साइंस के 2023 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन और 2021 में 4 क्वेश्चन थे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के 2023 में 4 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन और आपका 2021 में 4 क्वेश्चन आया था। एंटमोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसका 2023 में 2 क्वेश्चन था, 2022 में 2 क्वेश्चन था और 21 में 4 क्वेश्चन था। सेरीकल्चर के क्वेश्चन आपके अच्छे खासे एग्जाम में आ जाते हैं। सेरीकल्चर के आपके 3 क्वेश्चन थे 2023 में, 2022 में 2 क्वेश्चन थे, इसके अलावा 2021 में आपके जो है 3 क्वेश्चन थे।
फिशरीज साइंस के 2023 में 3 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन और आपका 21 में 1 क्वेश्चन आया था। फॉरेस्ट्री के 2023 में 4 क्वेश्चन थे, 2022 में 3 क्वेश्चन थे और 2021 में आपका 1 क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके 4 क्वेश्चन थे 2023 में और आपके 22 में 4 क्वेश्चन थे और आपका 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। डेयरी साइंस के 2023 में 1 क्वेश्चन था, 22 में आपके 3 क्वेश्चन थे और आपका 21 में जो है आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीड टेक्नोलॉजी के 2023 में 1 क्वेश्चन था, 2022 में आपका 2 क्वेश्चन था, 2021 में आपका 3 क्वेश्चन था। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसके 2023 में 2 क्वेश्चन थे, 2022 में 3 क्वेश्चन थे, 2021 में आपका 1 क्वेश्चन था। प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसके यहाँ पे आपके आए थे 3 क्वेश्चन 2023 में, 22 में आपका इसका कोई क्वेश्चन नहीं था और आपका 21 में इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका जो है जो पार्ट आपका मेंस का रहता है, मेंस में आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं, किस सब्जेक्ट से बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए मेंस एग्ज़ाम के स्टडी प्लान के ऊपर। उसमें मैं आपको कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको कम समय में मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके बारे में बताऊंगा। तो वो वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को आप देखिए और अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उसको बनाइए, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे कोर्स से जुड़िए, काफ़ी अफोर्डेबल फीस रखी गई है और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है हमारे कोर्स में। आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको 2 मॉक इंटरव्यू भी कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर जीके की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपका मॉक इंटरव्यू लेगी और आपके प्रिपरेशन में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।